नमस्कार साथियों, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम लाए हैं आपका क्वेश्चन पेपर जूनियर का क्लास 6 से लेकर 8 तक का आंसर। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरना है। ताजमहल एक अद्भुत नमूना है किसका? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंजलि, अन्नजलि, ऑप्शन बी अंजलि। शुद्ध वाक्य चुनिए। माँ बच्चे को धाय से दूध पिलवा रही है। ठीक है, धाय का मतलब होता है दाई, बच्चे को दूध पिलाने वाली। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रमेश धीरे धीरे जाता है, इसमें अव्यय आपका धीरे धीरे है। अव्यय क्या है आपका? इसमें आपका अव्यय हो जाएगा आपका धीरे धीरे। ठीक है, ऑप्शन बी धीरे धीरे। चलिए, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर की है, कबीर। ठीक है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। तो सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय, सी ऑप्शन सूर्य धन उदय। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आपका पहला ही ऑप्शन दे दिया है रामायण, जबकि रामायण होता है, रामायण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं कुछ इस तरह से: गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, देवनागरी। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, ऑप्शन सी कवयित्री। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, 33 है। अगर ऑप्शन में 36 है तो आप 36 लगा सकते हैं, लेकिन 33 होगा। ठीक है, अनुपस्थित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आ गया इंग्लिश वाला पार्ट। दिस इज, देखिए अनयूजुअल स्टार्ट हो रहा है यू से, अनयूजुअल हो जाएगा तो ए, ऑप्शन सी अन। ठीक है, एन अनयूजुअल। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ नाइफ? तो जब किसी भी वर्ड्स के लास्ट में आई एफ या ई एफ ई तो हो जाता है वी ई एस, नाइफ्स। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल लास्ट 5 ईयर। तो ये टाइम पीरियड दिया है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, फॉर यूज किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग होता है हैज़ बीन और हैव बीन। तो देखिए इसमें से कौन सा है, हैज़ बीन और हैव बीन। तो आई एम जस्ट प्लानिंग, इसमें तो है नहीं। वी वेयर फेसिंग, इसमें भी नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन सी दे शैल बी परफॉर्मिंग, ये भी नहीं। ऑप्शन डी दिया है कि वी हैव बीन, इसमें वी हैव बीन आगे देखिए। री हर्शिंग द प्ले सिंस जुलाई 2017। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोस्क्रिप्शन? प्रोस्क्रिप्शन का रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर? 5 टाइप्स के होते हैं नाउन, 5 टाइप्स के होते हैं नाउन, 5 टाइप्स। ठीक है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन?
तो मिल्क हो जाएगा, मिल्क इन ए पॉट। ठीक है, दूध को आप गिन नहीं सकते, तौल सकते। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द प्रोपोजिशंस। इसमें ही लिव्स, देखिए जब कोई छोटा गांव, टाउन या एरिया होता है तो वहाँ पे ऐट का यूज किया जाता है, और कोई जब देश, कंट्री हो तो वहाँ पे इन का, तो इसलिए पहले में हो जाएगा ऐट, दूसरे में हो जाएगा इन। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। राम एंड लक्ष्मण गए थे सीता के साथ फॉरेस्ट, जंगल में। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी इज गोइंग टू द मार्केट विथ। अभी देखिए फीमेल है तो इसलिए यूज करेंगे हर, क्योंकि ये फीमेल है ना। चलिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी शुरुआत होती है हुर्रा, ओ, आ, अलास। ठीक है, इस टाइप का। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मे आई हेल्प यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द एडमिट। तो हो जाएगा कॉन्फेस, कॉन्फेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिल्टी। तो गिल्टी का आपका एंटोनिम्स लिखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका एंटोनिम्स एडमिट का इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पी की पोजीशन बतानी है। देखिए इसका ट्रिक याद करने का है, ई ज्योति। तो ई पे 5, जे पे 10, ओ पे 15, ओ पी। पी 15 के बाद, मतलब ओ के बाद आता है, इसलिए 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल राजवंश का बाबर। ओके, बाबर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की तिथि 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका सिनेमा में दिया जाता है। सिनेमा में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है। रूस का। रूस का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में है। ठीक है, राजघाट में है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी। ठीक है, हॉकी। ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। 1600 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ध्यानचंद जी को। क्वेश्चन नंबर 41। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा बांध आपका सतलज रिवर पर। ठीक है, सतलज नदी पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए। भारत की मुद्रा का क्या नाम है। तो भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। तो जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 80 सीट्स हैं लोकसभा की। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को दी गई थी। 23 मार्च। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है।
रतौंधी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। ऑप्शन डी सोना। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र, आपेक्षिक आर्द्रता मापने का जो यंत्र है वो आपका हाईग्रोग्राफ है। हाईग्रोग्राफ, हाईग्रो नहीं, हाईग्रो। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर आने में कितना दिन लगता है? तो 27 दिन। अगला क्वेश्चन दिया है, घर रसोई से रिलेटेड है तो पौधा किससे रिलेटेड होगा? इसका राइट आंसर पत्ती हो जाएगा, क्योंकि घर रसोई मतलब रसोई से घर को चलाते हैं, मतलब पेट भरते हैं सदस्यों का। उसी प्रकार से किसी पौधे में पत्ती ही भोजन बनाने का काम करती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 2 वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। ठीक है, स्फेरिकल लेंस कहा जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना। ठीक है, मेमना हो जाएगा ऑप्शन डी। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया आकाश से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। तो इसमें से आपका हो जाएगा एसएमएस, और एसएमएस ठीक है आपका यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए, पत्र आप छू सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी आप छू सकते हैं, मनी ऑर्डर भी छू सकते हैं, लेकिन एसएमएस आप नहीं छू सकते। मतलब उसको आप लिख कर भेजते हैं, ठीक है, मोबाइल के थ्रू या किसी आप टेक्स्ट राइटर के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये सब आप पेन, मतलब ये सॉफ्ट कॉपी है, और पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर क्या है? हार्ड कॉपी है। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनना है, ठीक है। विषम शब्द, इसका क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है, ठीक है। नाक, ओठ, गला और आंखें। तो गला, ठीक है, गला आपका, ये गला आपका जो धड़ होता है, ठीक है, उसके नीचे, मतलब नाक, ओठ, आंखें, ठीक है, ये आपके फेस के हैं, लेकिन गला नीचे होता है। निम्न के शब्दों में विषम शब्द चुनना है। महासागर, कुआं, टैंक, झील। तो महासागर पानी होता है, कुआं में पानी होता है, झील में पानी। टैंक आपका एक हथियार है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो ए और डी का रिलेशन बताना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे बड़ी संख्या 2000। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 110 का उत्तरवर्ती 111 होता है। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन ए 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा सही विकल्प है? 20 बड़ा है 21 से, -21 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है 12 से, 20 बड़ा है 19 से। तो ऑप्शन डी 20 बड़ा है 19 से। संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम दाएं की ओर बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है। राम ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, बचा हुआ सेब मोहन ने खाया, तो मोहन द्वारा खाया गया सेब तो हो जाएगा 2/5 भाग। क्वेश्चन नंबर 74, 3x + 10 = 13। तो x की वैल्यू, तो आप 13 में से 10 को निकालेंगे तो बचेगा 3, और 3 को 3 से भाग दे तो 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ऑप्शन ए।
x इक्वल टू 1। यही दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे बोलते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक। इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चन को मैंने बताया है, उसका आंसर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।